सहस्रयुग पर्यन्तं महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां देहोरात्र विदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। हे पार्थ, ब्रह्मा का एक दिन 1 सहस्र चतुर्युग की अवधि तक फैला रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि भी 1 सहस्र चतुर्युग तक व्याप्त रहती है। जो ये जानते हैं वे लोग ही काल को जानते हैं। ये सचराचर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है और रात्रि में उसी में लीन हो जाता है। ग्रामः सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हे प्रथापुत्र, प्रकृति के वशीभूत प्राणियों का ये समूह ब्रह्मा के दिन के साथ उत्पन्न होकर ब्रह्मा की रात्रि में लीन हो जाता है। ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप से परे एक सनातन अव्यक्त भाव परम पुरुष है, जो ब्रह्मा की सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के पार अपने शाश्वत दिव्य धाम में सनातन रूप से रहता है। व्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे कौन्तेय, उसी अव्यक्त दिव्य भाव को अक्षर नाम से जाना जाता है। यही परम गति है, यही मेरा परम धाम है, जहां पहुंचकर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ये सचराचर परमात्मा के अंतर्गत है, इसी कारण यह भी परिपूर्ण है। सो वही परमात्मा भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। काले त्वनावृत्तिं मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। हे अर्जुन, जिन स्थितियों में योगी जन ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जहां जाकर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और जिन स्थितियों में उनका पुनर्जन्म होता है, मैं उन स्थितियों के विषय में बताता हूं। उत्तरायण के 6 महीनों में दिन अग्नि की ज्योति से दीप्त होते हैं। ब्रह्मविद उसी काल में प्रयाण करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते
शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। हे पार्थ, दक्षिणायन के 6 महीनों में रात्रि के मोह युक्त धुएं से काले दिनों में जो चंद्र ज्योति से चमत्कृत होते हैं, मृत्यु को प्राप्त योगी पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। ये कृष्ण और शुक्ल आयनों के अपने स्वभाव हैं, एक में पुनरावर्तन है, एक में नहीं। इसी को देवयान और पितृयान कहा जाता है। श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों को तात्विक दृष्टि से जानकर कोई भी योगी विमोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू समस्त कालों में समबुद्धि बनकर युक्त हो जा। ऐसे योगी मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़ साधना करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हे अर्जुन, जो योगी समत्व बुद्धि से साधना में जुड़ते हैं, वे इस रहस्य को जानकर वेद पाठ, यज्ञ, तप और दानादि के पुण्य फलों के परे जाकर ब्रह्म साक्षात्कार करने की कामना करते हैं। तू भी इनका अतिक्रमण कर। जो साधना और साधना फल के पार चला जाता है, वही सनातन परम पद प्राप्त करता है। ये संसार दुखों का सागर है। वास्तव में मृत्युलोक में वे ही व्यक्ति आते हैं जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जब पुण्य क्षय हो गए हों तो पुण्यों का संचय करना प्रत्येक मानव का धर्म है। भोग से पहले पुण्य संचय करना चाहिए। ये मृत्युलोक और मानव शरीर वास्तव में ऐसा क्षेत्र है जहां कर्मों के बीज बोकर पुण्यों की फसल उगाई जाती है। यदि इन पुण्यों का भोग न किया जाए, कर्म अपने लिए और पुण्य भगवान के अर्पित कर दिए जाएं, तो व्यक्ति कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्यथा कर्म का भोग और भोग का कर्म कब तक करते रहोगे? इसलिए भगवान ने कर्म में मानव के अधिकार को सीमित कर दिया है और फल भगवान ने समस्त सृष्टि के अधिकार में दे दिया है। वृक्ष, नदी, पृथ्वी जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं, उनका वे कोई उपयोग नहीं करते। अपने कर्मों से वृक्ष फल उत्पन्न करता है और सारे फलों को आपके लिए छोड़ देता है। स्वयं धूप में खड़ा रहता है, आपको शीतल छाया देता है। इन वृक्षों से भी शिक्षा ली जा सकती है। देवयान और पितृयान भी तभी प्राप्त होते हैं जब योगी अपनी साधना में निरंतर ओंकार का जप करता हुआ प्राण त्यागता है।
प्रारब्ध और कर्म दोनों पहियों पर जीवन रथ चले तो लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं।